हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमृता। आपके साथ आज मैं एक ऐसा केस डिस्कस करना चाहती हूँ जो मेरे क्लिनिक में आए थे। एक ऐसी फैमिली आई थी जिसमें एक 24 साल की फ़ीमेल थी। उसको जब वो 4 साल की थी तब से उसको झटके आ रहे थे, यानी कि मिर्गी की बीमारी थी। झटके जब आ रहे थे तो वो लोग एक्चुअली किसी को डिस्कस नहीं किए। ना किसी हॉस्पिटल में लेके गए, ना किसी क्लिनिक में लेके गए, ना किसी डॉक्टर से कंसर्न किए, ना किसी रिलेटिव से कंसर्न किए। किसी से कोई डिस्कस नहीं करते थे। जब उसको झटके आते थे तब वो घर में उसको रख के कभी नींबू पानी पिला देते थे या फिर कभी चम्मच मुंह में डाल देते थे। ऐसा वो लोग बता रहे थे। मैंने जब उनसे प्रॉपर हिस्ट्री ली, पूरी तरीके से जानकारी ली, तब उन्होंने बताया, मैम जब ये 4 साल की थी तब से इसको झटके आ रहे हैं और हमने इसके बारे में किसी से भी डिस्कस इसलिए नहीं की क्योंकि हमारे गांव में अगर इतनी बड़ी बीमारी के बारे में अगर किसी भी लोगों को पता चल जाती थी तो ये इसकी शादी नहीं होती थी। और इसलिए हमने सोसाइटी में डिस्कस नहीं किया, किसी से कुछ बात नहीं की, किसी डॉक्टर के पास नहीं लेकर गए। लेकिन जब भी झटके आते थे तो हम किसी तांत्रिक या किसी बाबा के पास लेके जाते थे। उनका बोलना ये भी था कि हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कर रही है तो इसके ऊपर किसी चुड़ैल का साया है या फिर किसी भूत का साया है या फिर किसी ने इसको इसके ऊपर जादू टोना कर दिया है। ये बात सुन के मुझे बड़ा ही अजीब लगा कि आज 24th सेंचुरी में भी लोग, इंडिया में ऐसे लोग हैं जिसको बीमारी के बारे में प्रॉपर पता नहीं है, और वो लोग झटके या फिर कोई और बीमारी देखने के बाद ये सोच लेते हैं कि उनके ऊपर किसी भूत का साया है या फिर किसी ने जादू टोना किया है या फिर किसी चुड़ैल का साया है, इसलिए ये ऐसा कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। उसको झटके 4 साल की उम्र से ही आ रहे थे और वो कहीं पे भी दिखा नहीं रहे थे, और बस वो लोग तांत्रिक के पास लेके जा रहे थे। 2 दिन पहले उसके सर में बहुत ही सीवियर पेन होने लगा, यानी बहुत हेवी फील करने लगी वो, और झटके पे झटके आने लगे। तब वो लोग इमरजेंसी में हमारे क्लिनिक में लेकर आए और फिर हमने उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट सब कुछ किया और कुछ टेस्ट किए, जैसे एमआरआई ब्रेन किया, एमआरआई वेनोग्राम किया। उसमें उसको काफ़ी बड़ा ट्यूमर निकल के आया फ्रेंड्स। तब हमने उनको बताया कि ऑपरेशन लगेगा इनको, और वो थी 24 साल की। तो तभी भी उनका बोलना ऐसे था कि मैम हम ये केस किसी के साथ डिस्कस नहीं करना चाहते, हम ये बात किसी को बताना नहीं चाहते। हमारा सबसे मेन प्रॉब्लम ये है मैम कि अगर हमारे गांव में किसी किसी को ये बात पता चल जाएगी तो इसकी शादी में प्रॉब्लम आएगी, इसकी शादी नहीं होगी। आप बताइए, आप लोग ये वीडियो देखने के बाद आप लोग बताइए फ्रेंड्स कि किसी की शादी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर किसी की जान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर उस लड़की को सही समय पे ट्रीटमेंट मिला होता, सही समय पे इलाज हुआ होता, तो आज वो इतने बड़े ट्यूमर लेके हमारे क्लिनिक में नहीं आती थी। उसका ट्रीटमेंट पहले ही हो जाता था, क्योंकि उसको झटके जब वो 4 साल की थी तब से आ रहे थे, और वो जब हमारे क्लिनिक में आई थी तब वो 24 ईयर्स की थी। बड़ा ही दुख होता है फ्रेंड्स ये सुनकर, 21st सेंचुरी में भी आज कुछ गांव, कुछ एरिया, कुछ सिटी ऐसे हैं जहाँ पे बीमारी को बीमारी की तरह नहीं, जादू टोना, भूत प्रेत ऐसा समझा जाता है। मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि लोगों को इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि अगर कोई बीमारी हो रहा है तो वो जादू टोना ना देखकर तुरंत डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए, किसी से डिस्कस करना चाहिए, किसी बड़े हायर सेंटर में नहीं तो एटलीस्ट छोटे क्लिनिक में भी लेके जाना चाहिए। इतना मतलब इंडिया में ये हाल है कि लैक ऑफ नॉलेज के वजह से, शादी के फियर के वजह से लोग आज ऐसे कर रहे हैं कि मतलब शादी नहीं होगी, कोई बड़ी बीमारी है। उनका ये भी बोलना था कि अगर सोसाइटी को पता चल जाए कि इसको झटके की बीमारी है यानी मिर्गी की बीमारी है, तो लोग ये समझेंगे कि इसके पिछले जन्म का कोई बुरा कर्म है, इसीलिए इस जन्म में ये बीमारी इसको मिली है। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहता है। कोई भी बीमारी किसी पिछले जन्म के कर्म के वजह से या फिर किसी पिछले जन्म की गलती की वजह से हमारी ज़िंदगी में नहीं आती है। झटके हो, बीपी हो, शुगर हो या फिर कोई भी कैंसर, कोई भी बीमारी हो, ये किसी को भी हो सकता है। बड़े से बड़े आदमी को भी हो सकता है, छोटे से छोटे आदमी को भी हो सकता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि इस बारे में हमको जानकारी होना चाहिए कि अगर हो रहा है तो हमें प्राइमरी में क्या करना चाहिए, यानी डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए, डॉक्टर से बात करनी चाहिए। एटलीस्ट हमें क्लिनिक में जाके डॉक्टर के साथ
डिस्कशन कर लेना चाहिए कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो इस चीज़ को टैबू की तरह लेते हैं। कुछ एरिया है इंडिया में फ्रेंड्स कि इस चीज़ को टैबू की तरह लेते हैं, लेकिन नहीं लेना चाहिए। अगर झटके आ रहे हैं, मिर्गी आ रहे हैं, लड़की की जान जाने से अच्छा है तो आप उसका इलाज करवा लेना चाहिए। फ्रेंड्स में झटका क्या होता है, मतलब मिर्गी की बीमारी क्या होती है, क्यों होती है और कैसे होती है, इसके बारे में पूरी जानकारी पूरी डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी। आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।